सो देन देर इज़ ए डिडक्शन सेक्शन इन योर पे स्लिप, और इसमें तुम्हारी डिडक्शंस की डिटेल होती है। सो द फर्स्ट वन इज़ प्रोविडेंट फंड। इसमें तुम्हारी बेसिक सैलरी का 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है एंड सेम अमाउंट ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। बट एम्प्लॉयर का पार्ट तुम्हें पे स्लिप में नहीं दिखेगा, बट इट इज़ डायरेक्टली क्रेडिटेड इन योर पीएफ अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी बेसिक सैलरी 30,000 है तो अराउंड 3600 विल बी द पीएफ डिडक्शन। सो ये एक तुम्हारी रिटायरमेंट सेविंग है एंड इसे तुम विड्रॉ कर सकते हो जॉब चेंज पे या फिर रिटायरमेंट पे, और इस पे इंटरेस्ट भी मिलता है एट द रेट ऑफ 8.25% पर एनम, और ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री भी होता है। सेकंड इज़ प्रोफेशनल टैक्स। ये टैक्स कुछ स्टेट में एप्लीकेबल होता है और इसका अमाउंट 200 पर मंथ है, एक्सेप्ट लास्ट मंथ इसका अमाउंट 300 है और ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सो देन देर इज़ टीडीएस, और ये तुम्हारा वो इनकम टैक्स है जो मंथली एडवांस में कट रहा है, और इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती है बेस्ड ऑन योर एनुअल इनकम एंड योर टैक्स स्लैब। एंड देन देर इज़ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, और ये तब एप्लीकेबल होती है अगर तुम्हारी सैलरी 21,000 पर मंथ से कम होती है, और इसका बेनिफिट ये है कि तुम और तुम्हारी फैमिली किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हो। सो टू कैलकुलेट योर नेट सैलरी यू हैव टू डिडक्ट योर डिडक्शंस फ्रॉम योर ग्रॉस सैलरी। So for example, if your gross salary is 60,000 rupees and your total deductions is 7,800 rupees, that is 3,600 for PF, 200 for professional tax and 4,000 for your TDS, then your net salary is 52,200, और यही 52,200 तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंड ऑल्सो तुम्हारी CTC में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी काउंट होते हैं जो तुम्हें डायरेक्टली नहीं मिलते, लाइक योर एम्प्लॉयर PF कॉन्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस बेनिफिट and sometime bonus also।